हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की। यानी कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या हमें इसमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको ये पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका सिलेबस एनालिसिस होना चाहिए कि आपको उसमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैंने इस सिलेबस को आपके जो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको मुख्यतः 5 यूनिट में विभाजित किया है। प्रत्येक यूनिट में आपको अलग-अलग चीजें पढ़नी है। जैसे कि पहली यूनिट जो है वो उसमें आपको पढ़ना है कृषि मौसम विज्ञान का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है कि एक तो मेट्रोलॉजी जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है यानी कि क्षेत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल यानी कि जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होता है, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। संरचना हो गई, संगठन हो गया और विस्तार वगैरह जो होता है वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। मौसम के प्रमुख वायुमंडलीय तत्व यानी कि जो मौसम का जो प्रमुख वायुमंडलीय तत्व जो होते हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। किसमें? पहली यूनिट में। सेकंड जो यूनिट आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है वायु दाब एवं पवन। वायुदाब और पवन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होती है यानी कि वायुमंडल में कितना दाब लगता है, क्या कैसे लगता है, ऊंचाई के बारे में, उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में। और पवन यानी कि पवन के प्रकार कितने होते हैं, पवन का अर्थ क्या होता है, ये किस दिशा से चलती है तो क्या होता है, ये सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं? यूनिट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि पवन वेग क्या होता है, मौसमी जो मौसम परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वायु वेग को हम कैसे माप सकते हैं, चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, ये सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं? सेकंड जो यूनिट रहने वाली है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। स्थल समीर और समुद्र समीर यानी कि एक तो होता है आपके स्थल समीर, एक होता है आपके समुद्री समीर यानी कि ब्रिज जो होता है उसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। थर्ड जो आपकी यूनिट आएगी उसमें हम पढ़ेंगे सौर विकिरण के बारे में और तापमान के बारे में, यानी कि जो टेम्परेचर वगैरह जो होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सौर विकिरण का स्वरूप एवं गुण हम इसमें पढ़ेंगे। सौर स्थिरांक क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सौर विकिरण का क्षय यानी कि उसका क्या नुकसान होता है। लघु तरंग, दीर्घ तरंग और उष्मीय विकिरण क्या होती है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। शुद्ध विकिरण एवं एल्बिडो क्या होता है उसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? जो आपके थर्ड यूनिट है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वायुमंडलीय तापमान हो गया, इसके साथ ही तापमान उत्क्रमण हो गया, लैप्स रेट हो गई, तापमान का दैनिक एवं मौसमी परिवर्तन हो गया, तापमान की ऊर्ध्वाधर जो प्रोफाइल होती है यानी कि वर्टिकल जो प्रोफाइल होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थर्मल टाइम अवधारणा एवं फसल कीट मौसम कैलेंडर जो होता है, फसल और कीट मौसम कैलेंडर भी आपके आता है उसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? थर्ड जो यूनिट रहेगी आपके उसमें पढ़ने। फिर हम आपके आएगी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? आर्द्रता संघनन एवं वर्षा के बारे में, यानी कि इसमें वर्षा के प्रकार पढ़ेंगे, वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, संतृप्ति की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही ओस हो गया, कोहरा हो गया, धुंध, पाला या बादल क्या के कितने प्रकार होते हैं, बादलों का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वर्षण क्या होता है, वर्षण के प्रकार हो गए जिसमें वर्षा, हिमपात, स्लीट और ओले जो होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम वर्षा हम किस तरीके से कराते हैं और इसका क्या लाभ होता है, अम्लीय वर्षा क्या होती है, वो सब हम फोर्थ यूनिट में पढ़ने वाले हैं। बादलों का निर्माण एवं वर्गीकरण यानी कि बादलों का निर्माण कैसे होता है और इसका क्लासिफिकेशन भी हम देखने वाले हैं। फिर आपकी जो लास्ट यूनिट आएगी उसमें हम देखेंगे मानसून, मौसमी आपदाएं और जलवायु परिवर्तन, यानी कि इसमें हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो मौसमी आपदाएं होती है यानी कि जैसे बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, अकाल हो गया, ये सब जो होते हैं इनके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? फिफ्थ जो यूनिट रहेगी आपके लास्ट यूनिट उसमें हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या नुकसान होता है, किस कारण से जलवायु परिवर्तन होती है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
मानसून की कार्यप्रणाली एवं भारतीय कृषि में महत्व क्या-क्या है? मौसमी आपदाएँ, सूखा, बाढ़, पाला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लू और शीतलहर क्या होती है? कृषि एवं मौसम का क्या संबंध है? यानी कि एग्रीकल्चर और जो आपके वेदर होता है उसमें क्या रिलेशन है? ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फसल सूक्ष्म जलवायु में संशोधन हो गया, फसल एवं पशुधन हेतु सामान्य जलवायु होगी, मौसम पूर्वानुमान यानी कि हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं कई मशीनों की सहायता से। तो उसमें क्या होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइम का पूर्वानुमान लगाया था, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रकार और ये उपयोग हो गए। जलवायु परिवर्तनशीलता एवं वैश्विक तापन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम किस यूनिट में पढ़ेंगे, जो आपके लास्ट 5th यूनिट रहने वाली है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा जो सिलेबस एनालिसिस, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाई जाएगी। आपको अच्छे से क्लास के साथ साथ नोट्स बना लेने। इस बार मैंने सोचा है कि जो शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे वो आपको पोस्ट के माध्यम से, या तो आपको यूट्यूब पर पोस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे, या आपको इंस्टाग्राम की जो आईडी है कृषि विज्ञान क्लासेस के नाम से, उस पर आपको जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो पोस्ट के रूप में या रील के रूप में आपको उसमें मिल जाएंगे। आप वहां से नोट्स बना भी सकते हैं और उसकी स्क्रीनशॉट भी आप वहां से ले सकते हैं, ताकि आपके अच्छे से पढ़ने में काम में आ जाए। वो नोट्स आपके बहुत ही काम के रहेंगे। एक ही पोस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिलेंगे। तो उसी पोस्ट को आपको अच्छे से देख लेना है, और उसके लिए आपको, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पर जाकर कृषि विज्ञान क्लासेस जो पेज है उसको फॉलो कर लें, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स भी क्लास के साथ साथ मिलते रहें। और वो जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप क्लास देखेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से बनाई जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में वो आ जाएंगे। और इस क्लास को यदि आपने अच्छे से समझा है कि क्या जो ये सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करके आप प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और किस सब्जेक्ट की सबसे पहले जो क्लासें वो स्टार्ट करनी है वो भी आप कमेंट में जरूर बताते जाइए। और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।